कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग का ये 13वां वीडियो लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंस्ट्रक्शन को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है ये तय करते हैं। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में 5 लाइन है, तब कंट्रोल स्ट्रक्चर ही तय करेंगे कि कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट कौन सी होगी और लास्ट में कौन सी होगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स 3 टाइप के होते हैं: सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल, आइटरेटिव कंट्रोल। आइए सीक्वेंशियल कंट्रोल से शुरू करते हैं। जैसे कि इसका नाम है सीक्वेंशियल, ये उसी ऑर्डर को फॉलो करता है जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है। पहले फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन नंबर 2 और 3, 4, 5 सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है। सिलेक्शन कंट्रोल में एक कंडीशन होती है जो इवैल्यूएट होती है ट्रू या फॉल्स में। अब इवैल्यूएशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इवैल्यूएशन का रिजल्ट फॉल्स हुआ तो ये दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब यहाँ सिलेक्शन हो रहा है ट्रू या फॉल्स की बेसिस पे। प्रोग्राम को किस तरफ फ्लो करना है डिपेंड करता है। कंडीशन ट्रू है तो एक तरफ वरना दूसरी तरफ। तीसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है आइटरेटिव कंट्रोल। आइटरेशन का मतलब है रिपीट करना। यहाँ भी एक कंडीशन होगी जो ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और दोबारा कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है तो फिर एक बार ये तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर कंडीशन चेक होगी और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये तमाम स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा। आइए आइडियली को चालू कर लेते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं। प्रैक्टिकल में देखते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल कैसे काम करता है। हम एक फाइल बनाते हैं और इसमें 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट इनटू ब्रैकेट कोटेशन में हेलो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट इनटू ब्रैकेट कोटेशन में वेलकम, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट इनटू ब्रैकेट कोटेशन में कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम सीक्वेंस यानी एक के बाद दूसरा तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। जिस ऑर्डर में हमने कोड लिखा वैसे ही ऑर्डर में आउटपुट मिला। इसको हम सीक्वेंशियल कंट्रोल कहते हैं। अब हम सिलेक्शन कंट्रोल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम इनपुट फंक्शंस से एक वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं। अगर आपको इनपुट फंक्शन और इंटीजर वैल्यू क्या है पता नहीं तो हमारे चैनल पर पिछले तमाम वीडियो अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें।
आइए कोड लिखते हैं। वेरिएबल var इज इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट, ब्रैकेट में एंटर इंटीजर वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करता है, इसीलिए हम इंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर var की वैल्यू 10 से छोटी है, इफ var is smaller than 10 कोलन, तो प्रिंट करें कोटेशन में वैल्यू इज लेस देन 10 ब्रैकेट कंप्लीट। एल्स यानी वरना प्रिंट करो प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन में वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, प्रेस एंटर। आप इस कोलन के बाद एंटर मारते ही जो स्पेस मिलता है उसे ध्यान से देखें, ये पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लॉक कहते हैं। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। हमसे प्रोग्राम एक वैल्यू मांग रहा है, चलो 11 एंटर करते हैं और प्रेस एंटर। देखिए इफ कंडीशन फॉल्स हुई, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हुआ। एक बार और रन करते हैं। इस बार वेरिएबल var को 7 वैल्यू देते हैं, प्रेस एंटर। 7 वैल्यू 10 से कम है। देखिए इफ कंडीशन ट्रू हुई और पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने के बेसिस पे कंट्रोल या तो पहले ब्लॉक में जा रहा है या तो दूसरे। अब आपकी समझ में आया होगा सिलेक्शन कंट्रोल। अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख ले। इफ एल्स को छोड़कर दूसरे भी सिलेक्शन कंट्रोल हैं जिनको हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। आइए हम अब आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं var और वैल्यू असाइन करते हैं 0। इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब हम while लूप को यूज करते हैं। while var is smaller than 10 कोलन, ये कंडीशन टेस्टिंग है। प्रिंट ब्रैकेट में var, ये स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जीक्यूट होगा। var is equal to var plus 1। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट में 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक प्रिंट हुआ। शुरू में var की वैल्यू 0 थी। यहाँ कंडीशन टेस्टिंग में ये चेक होगा कि var की वैल्यू इज स्मॉलर देन 10। जी हाँ, बिल्कुल 10 से कम है। तब प्रिंट var का स्टेटमेंट 0 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट var की वैल्यू 0 से 1 बढ़ा दी जाएगी, यानी 1 होगी। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, फिर ट्रू होगी। फिर एक बार प्रिंट स्टेटमेंट 1 प्रिंट करेगा और जब तक कंडीशन ट्रू होते रहेगी प्रिंट var और इंक्रीमेंट बाय 1 होता रहेगा। लेकिन जब 9 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट में var की वैल्यू 10 होगी और कंडीशन var इज स्मॉलर देन 10 फॉल्स होगी और लूप एग्जिट होगा। इस स्ट्रक्चर को आइटरेटिव या रिपीट करने वाला स्ट्रक्चर कहते हैं और लूप भी कहते हैं। यहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट उतनी बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा
जब तक व्हाइल कंडीशन ट्रू है। इसीलिए 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ। आइटरेटिव कंट्रोल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनको हम अगले लेसन में कवर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपके समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर।